हेलो दोस्तों, सीताराम। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज है दिन बुधवार और डेट है शायद 26 तारीख है, हाँ 26 सितंबर। तो मैं पुन्नू को लेके आई थी स्कूल से, मतलब दोपहर का टाइम था, 1:30-2 बजे का। और बस इसको स्कूल से लाके कपड़े वगैरह बदले हैं, फ्रेश कराया है। और बस आज रिज़ल्ट आ गया था इसके एग्ज़ाम का, तो बहुत अच्छे नंबर्स आए थे। तो मैं वही आप लोगों को दिखा रही थी, क्योंकि वैसे मुझे पता था, क्योंकि मैं ही इसको पढ़ाती हूँ, ट्यूशन मैंने नहीं लगा रखा है पुन्नू का, मैं ही पढ़ाती हूँ इसको। तो मुझे पता था कि हाँ पास तो हो ही जाएगा और अच्छा कर लेगा, लेकिन इतना अच्छा कर लेगा ये नहीं सोचा था। तो वो काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं, मतलब आप देख सकते हो। तो बस यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। और पेरेंट्स को और क्या ही चाहिए, अच्छा लगता है जब बच्चे अच्छे से परफॉर्म करते हैं और पढ़ने में खास करके जब ध्यान देते हैं तो खुशी होती है। तो बस यहाँ पर इसका रिज़ल्ट देख रही थी, क्योंकि इसकी क्लास टीचर ने सारे रिज़ल्ट्स के जो शीट थी ना, मतलब एग्ज़ाम शीट थी, वो चेक करने के लिए जैसे देते हैं हम पेरेंट्स को एक दिन के लिए देखने के लिए और साइन करने के लिए। तो बस वही मैं देख रही थी। और फिर पुन्नू ने सबसे पहले यही दिखाया मुझे इसके घर आके। तो बहुत अच्छा लगा कि इतने अच्छे मार्क्स लेके आए हैं, जैसे 60 में से 50 है या 50 में से 50 है, इस तरीके से 10 आउट ऑफ 10 भी है। बहुत से अच्छे मार्क्स हैं, मतलब ऐसे 2-2 3-3 क्वेश्चन कोई बाई चांस गलती से छोड़े होंगे या नहीं आए होंगे, वो एक अलग बात है, अदरवाइज़ इसने पूरा किया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़ देखकर। और ऐसा नहीं है कि मैं इसको मतलब 24 घंटे बुक्स में ही घुसा के रखती हूँ कि नहीं पढ़ना ही पढ़ना है सारे दिन, ऐसा भी नहीं है। 2 टाइम पढ़ लिया मैक्सिमम बहुत है। ये जैसे छुट्टी है तो सुबह शाम पढ़ लिया, या फिर शाम को एक टाइम पढ़ लिया। ऐसा है बस। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा इस पर ज़ोर जमा के रखती हूँ कि नहीं भाई सारे दिन पढ़ते ही रहना है ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी छोटे बच्चों पे ना ज़्यादा ज़ोर भी नहीं डालना चाहिए। और छोटे क्या, मतलब बच्चे चाहे बड़े भी हों तो, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़ोर या मतलब ऐसे कह लो कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई का उन पर प्रेशर नहीं करना चाहिए कि नहीं भाई तुम्हें अच्छा ही करना है, तुम्हें सारे दिन बुक्स में घुसे ही रहना है, पढ़ते ही रहना है। तो इस तरह से बच्चे पढ़ कम पाते हैं और वो टेंशन ज़्यादा ले लेते हैं छोटी सी उम्र में। अब वैसे भी चाहे बड़े भी हों छोटे भी हों, तो कभी भी प्रेशर से नहीं पढ़ पाते हैं। इसीलिए जितना वो आराम से पढ़ पाएँ, जितना वो कंफर्टेबली पढ़ पाए ना, उतना ठीक है। तो बस अभी छोटा है तब भी ठीक है, बड़ा हो जाएगा तब भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा उसको प्रेशर करना है कभी भी। मुझे लगता है जितना वो अपने आप से अच्छे से कर लेता है उतना ठीक है। बस हमें ये समझना होता है कि बच्चे को किस वे में समझ में आ रहा है और वो क्या नहीं समझ पा रहा है, वो हमें समझने की कोशिश करनी पड़ती है। तो पेरेंट्स मतलब माँ बाप जितना अच्छे से समझ सकते हैं, मुझे नहीं लगता ट्यूशन वाली समझ सकती है। मैं ये नहीं कह रही कि ट्यूशन अच्छा नहीं पढ़ाते लोग या ट्यूशन वाले लगाना सही नहीं है, सही है वो भी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, जब तक माँ बाप से पढ़ाया जा सकता है ना, उन्हें पढ़ा लेना चाहिए। कि वो जितना बेहतर समझ सकते हैं अपने बच्चे को और उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो वो चीज़ माँ बाप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, मुझे ऐसे लगता है। तो बस अभी फ़िलहाल जब तक चल रहा है, जब तक वो मुझसे अच्छे से पढ़ लेता है, कंफर्टेबल है मुझसे पढ़ के, तो तब तक मैं उसे पढ़ाऊँगी। आगे फिर बड़े होने के बाद तो कोचिंग ट्यूशन की ज़रूरत पड़ ही जाती है कभी ना कभी, तो खैर वो तो बात की बात है। और बस फिर लंच में मैंने बना दिए थे आलू कट करके, मतलब जैसे फ्रेंच फ्राइज जैसे लंबे लंबे काट दो ना, तो वो पुन्नू को अच्छे लगते हैं ऐसे ही, बस सिंपल से मसाले में नमक मिर्च हल्दी में ना जीरा और हींग का तड़का लगा के, इसको बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो बहुत शौक़ से खाता है। तो सुबह मैंने बनाई थी अरबी, तो वो सुबह के नाश्ते में और लंच वगैरह में ही ख़त्म हो गई थी वो, तो इसलिए मैंने अभी आलू बना दिए थे दोपहर में। और खाना वगैरह खा के फिर यहाँ पे मैं करेले काट ले रही हूँ, क्योंकि मैं सब्ज़ी लेके आई थी परसों, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो मैं करेले भी ले आई थी। इसके पापा थोड़ा कम खाते हैं, भरवा फिर भी खा लेंगे, पर ऐसे कटे वाले वो बहुत कम खाते हैं, जबकि कड़वे बिल्कुल नहीं बनते, पर फिर भी। और इस तरह से गोल गोल काट के ना मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ आज। वैसे तो मैं थोड़े से लंबे लंबे कट करती हूँ, लेकिन आज थोड़े से गोल वाले मैंने काटे हैं। और इसमें कुछ तो कच्चे थे बिल्कुल, और 1-2 निकले जिसके बीज थोड़े से पके हुए थे, तो बीज मैंने निकाल दिए। और बस नमक लगा के मैंने रख दिया उसको, तो जब तक शाम तक बनाने का टाइम होगा तब तक थोड़ी देर ये रखे रहेंगे नमक लगे हुए, तो बस फिर बनाऊंगी शाम के टाइम। और आज पुन्नू के पापा भी लेट हो जाएंगे आने में, क्योंकि उनको आज ऑफिस में ना कुछ इवेंट है, मतलब कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, तो उसके चक्कर में कुछ इवेंट वगैरह है, तो इसीलिए देर हो जाएगी आने में। तो मैं सोच रही हूँ हम दोनों क्या ही बनाएं, अब जब 2 ही लोग होते हैं ना, मतलब पुन्नू तो कितना ही खाता है, तो फिर यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि क्या बनाऊँ।
और बस कपड़े सूख गए थे जो मैंने धुले थे रात में, तो वो उतार के रख दिए। और ये अपनी ड्राइंग दिखा रहा है यहाँ पे, इसको बहुत शौक है ड्राइंग करने का भी। तो यहाँ पर ख़ास करके डायनासोर बहुत पसंद है इसे ड्रॉ करना, तो बस वही दिखा रहा था आपको। और अब तो मैं बहुत टाइम से पुन्नू को पार्क वगैरह भी नहीं लेके जा रही हूँ। कुछ तो एग्ज़ाम भी चल रहे थे और फिर कुछ ये भी था कि मतलब पापा के टाइम से ही मैं इसे लेके ही नहीं गई हूँ। मतलब अब तो मेरा ऐसे हो गया था ना कि बिल्कुल कहीं नहीं आना जाना, तो इस तरीके से हो गया था, तो बस बिल्कुल बंद सा ही हो गया है। बहुत टाइम हो गया, 2 महीने से ये भी नहीं गया पार्क। लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा बहुत टीवी देख लिया, अपना ड्राइंग कर ली, खेल लिया, या फिर कोई इसका फ्रेंड घर पे ही आ जाता है, थोड़ा बहुत तो निकालती हूँ बाहर। ऐसा नहीं है बिल्कुल घर घर में रखना है। और अब पहले जैसा टाइम भी नहीं है, मतलब जैसा हम लोगों ने टाइम काटा है, क्योंकि उस टाइम पे तो कहीं भी खेलते रहते थे, मोहल्ले में, आगे गली पीछे गली, किसी के भी घर में खेल रहे हैं तो मम्मी पापा निश्चिंत रहते थे, मम्मियाँ, कि हाँ चलो खेल कूद के घर ही आ जाना है बच्चे ने। लेकिन आजकल ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, टेंशन सी लगी रहती है। तो खैर चलिए, यहाँ पे अब बस शाम की पूजा भी मैंने कर ली थी, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, 6:30 के आसपास का टाइम हो गया था, तो पानी भी आ गया था मोटर वगैरह चला के। और बस मैंने पूजा वगैरह की है। और अब ये करेले जो मैंने रखे थे, इनको 2-3 बार अच्छे से धो के और बस मैं इन्हें उबलने रख दूँगी। थोड़ा सा उबाल लूँगी, बिल्कुल अच्छे से नहीं उबालना, हल्का सा उबाल लेना है बस। तो बस इनको मैं उबलने के लिए रख दे रही हूँ, तब तक ये उबल जाएंगे। और मैं सोच रही थी क्या ही बनाऊँ। वैसे तो पुन्नू आज पास हुआ है, तो मैंने इसको दिन में दिला दिया था इसकी पसंद की चीज़ें, कुछ कुछ चॉकलेट वगैरह, लेकिन बनाने में फिर क्या ही स्पेशल अब बनाऊँ, क्योंकि पुन्नू के पापा भी बाहर से खा के ही आने वाले थे। तो इस वजह से मैं क्या ही बनाती, समझ भी नहीं आ रहा था मुझे कुछ। तो मैंने सोचा चलो भाई हम सेलिब्रेट कर लेंगे खिचड़ी खा कर ही। तो खिचड़ी ही मैं बनाऊंगी बस आज फ़िलहाल, 1-2 दिन में, मतलब कल परसों में देख लूँगी, कुछ स्पेशल बना दूँगी पुन्नू के लिए। क्योंकि वो बोल भी रहा है, मुझे रिक्वेस्ट पहले से ही शुरू हो गई है उसकी, कि भाई मतलब रिक्वेस्ट नहीं कह सकते, डिमांड या ऑर्डर आगे से कि हाँ मम्मी ये बनाओ वो बनाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, उसको मैंने समझाया। वैसे वो एक बार में समझ भी जाता है। मैंने बोला बेटा अभी पापा आज खा के आएंगे बाहर से, तो इसलिए अच्छा नहीं लगता, सब साथ में खाते हैं ना तब अच्छा लगता है। तो मैं इस तरीके की बातें उसे बोलती रहती हूँ, ताकि बच्चों के दिमाग में ना ये चीज़ रहे कि हाँ सबके साथ ही चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो इसीलिए मान जाता है। फिर बोला ठीक है कल बना देना आप। तो मैंने कहा ठीक है आज हम खिचड़ी खा लेंगे। तो बस इतने में खिचड़ी वगैरह भिगो के मैंने रखी थी, इतने में पुन्नू के पापा का फ़ोन आ गया था। तो ये कहने लगे कि यहाँ पर तो बोरिंग चल रहा है सब कुछ, और बहुत लेट खाना शुरू होगा, और इवेंट भी बहुत बोरिंग लग रहा है, मन नहीं लग रहा ये वो। और फिर ऑफिशियल पार्टी होती है ना, तो थोड़ा बहुत ऑफिस वगैरह के लोग ड्रिंक वगैरह भी करते हैं, और ये ड्रिंक करते नहीं हैं। तो ये कहने लगे कि मैं घर आ रहा हूँ वापस। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, आपका मन नहीं लग रहा आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस फिर यहाँ पे मैं खिचड़ी छोंक दे रही हूँ। साथ में करेले उबल के ठंडे होने मैंने रख दिए थे कमरे में ही निकाल कर, तो तब तक वो ठंडे हो जाएंगे ना, तब तक ये खिचड़ी मैं छोंक दूँगी। तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही भिगो के रखी थी, क्योंकि मुझे लग ही रहा था कि या तो होता है ना कभी कभी कि भाई बाहर से खा लो, लेकिन अपने घर का खा के ही थोड़ी संतुष्टि होती है। वैसे वो खा ले कहीं तो फिर नहीं खाते, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगा कि नहीं थोड़ी एक्स्ट्रा भिगो ही दूँ, हो सकता है खा लें आके। और अब देखो सच में ही वो घर पे आके खाने वाले हैं, वहाँ नहीं खा रहे हैं। तो बस फिर यहाँ पे मैं अब खिचड़ी बना ले रही हूँ। और खिचड़ी में मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी, सिंपल सा ही तड़का लगाती हूँ। मूंग दाल वाली बना रही हूँ, जो छिलके वाली होती है मूंग की दाल, हरी वाली वो, और हींग जीरे का तड़का लगाऊंगी, और बस नमक और हल्दी डाल के। और मिर्च की जगह पे मैंने यहाँ पे 2-3 हरी मिर्च ले ली थी, और ये तीखी वाली नहीं है, नॉर्मल वाली है, फ्रेश में लेके ही आई थी अभी परसों ही। तो जो कम तीखी होती है ना, कच्ची कच्ची सी होती हैं जो, वही वाली हैं। तो 2-3 बस यही डाल लूँगी। और खिचड़ी हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, सिंपल, और बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे करेले भी हो गए थे ठंडे, तो बस इनको थोड़ा थोड़ा निचोड़ लूँगी अच्छे से, और पानी निकलने के बाद इनको फिर छोंक दूँगी। तो आज सिंपल से ही बनाऊँगी, मतलब वैसे तो करेलों में बहुत कुछ पड़ता है, करेले के जो मसाला बनता है उसमें, लेकिन आज मेरे पास जो जो अवेलेबल है बस उसी से बनाऊँगी। क्योंकि सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है धनिया पाउडर तो लगता ही है, वो भी नहीं है आज, धनिया पाउडर ख़त्म था मेरे पास आज। तो मैंने कहा चलो जो भी है उसी से बनाऊँगी। और बस यहाँ पे थोड़ी सी प्याज काट ले रही हूँ मैं इसके साथ में।
और ऐसी चीज़ें ना पुन्नू भी खा लेता है शौक़ से। आप थोड़ा सा हैरान होगे कि बच्चा खा लेता है, लेकिन हाँ खा लेता है वो, क्योंकि बस ये है कि कड़वा नहीं लगना चाहिए। थोड़ा सा मसालों के साथ बने तो टेस्टी सा हो जाए तो खा लेते हैं बच्चे, ऐसा नहीं है। और पुन्नू खा लेता है शौक़ से। उसको लगता है कोई अचार है खाने में, जैसे लगता है अचार खा रहा है कुछ, तो वो शौक़ से खाता है। और इवन आज उसने खिचड़ी भी ना जो मैंने बनाई थी वो उसने थोड़ा सी करेले के साथ ही खाई थी, बहुत अच्छी लगी थी उसे। ऐसी चीज़ें बच्चे खाते नहीं है ना, लेकिन ये है कि थोड़ा सा अगर उन्हें टेस्टी सा बना दो, थोड़ा सा मतलब इस तरीके से बना दो तो खा लेते हैं बच्चे। वैसे तो सब कुछ तो खैर नहीं खाता, लेकिन हाँ ये है कि बहुत सी चीज़ें खा लेता है। वैसे सूखी सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है इसको। और यहाँ पे मैंने ना सबसे पहले सरसों के तेल जब पक गया था तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डाला है मेथी दाना। उसके बाद मैंने जो करेले निचोड़ के रखे थे उनको पहले फ्राई कर लिया, बहुत ज़्यादा लाल नहीं किया था, लेकिन हाँ थोड़ी देर भून लिया था। उसके बाद जब ये थोड़ा सा भुन गए हैं तो मैंने ऊपर से प्याज डाल दिया और इनको भी थोड़ा सा भुना है। मतलब वैसे तो फटाफट बन जाते हैं करेले, लेकिन ये है कि भूनने वाला काम ही थोड़ा सा टाइम लेता है बस, क्योंकि बीच बीच में लगातार चलाना भी पड़ता है। तो बस यहाँ पे मसाले डाले हैं, नमक, मिर्च और हल्दी। हरी मिर्च इसमें नहीं डालूँगी क्योंकि फिर पुन्नू नहीं खाएगा, क्योंकि बच्चों के मुंह में आती है, फिर इस वजह से मैं नहीं डाल रही हूँ। तो लाल मिर्च ही डाली है और बस ये मसाले डाले हैं। उसके बाद बीच बीच में थोड़ा थोड़ा चलाती रही हूँ। और जब ये पक गई है ना, मतलब काफ़ी पक गई थी, करेले तो पहले से पके हुए थे, तो बस फिर मैंने थोड़ा सा इसमें वो डाल दिया, क्या बोलते हैं, अमचूर पाउडर। बहुत थोड़ा सा डाला है, बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए बहुत ही हल्का सा डाला है। एकदम सिंपल से ही बना रही हूँ आज, ऐसे नॉर्मल से, बस क्योंकि मन कर रहा था बहुत दिन से, और इनकी वजह से थोड़ा मैं कम बनाती हूँ ऐसी चीज़ें जो ये नहीं खाते। तो फिर ये मुझे डायलॉग भी सुना देते हैं तो कभी कभी गुस्सा करते हैं कि अगर मुझे अच्छी नहीं लगती ये चीज़, मैं नहीं खाता, तो ज़रूरी नहीं है ना कि तुम बनाओ भी मत अपने लिए। तो मैंने कहा चलो ले आती हूँ मैं, नहीं तो इनके और डायलॉग सुनने मिलेंगे फिर, तो इसीलिए बस मैं ले आई थी, लेकिन थोड़े ही लेकर आई थी। तो बस यहाँ पे करेले भी बन गए हैं, देखिए बस ऐसे ही मैंने बनाए हैं। और सौंफ डाल दी थी मैंने कूट कर थोड़ी सी ऊपर से। और यहाँ पे तेल भी मैंने बहुत ही कम डाला है, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा तेल, बस उतना ही तेल रखा था जिसमें ये भुन जाए, अच्छे से पक जाए। तो बस इस तरीके के थोड़े से सिंपल से बना लिए हैं। और यहाँ पे बन गई है करेले की सब्ज़ी भी। तो खाना तो हो गया तैयार सिंपल सा। यहाँ पर खिचड़ी भी बन गई है और करेले भी बन गए हैं। और बस पुन्नू के स्कूल के कपड़े मैंने भिगो के रखे थे, तो वो भी डाल दे रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि हाथ से ही धुले हैं ना, तो ऐसे ही डाल दूँगी बाहर, क्योंकि हाथ से धुलो तो पानी टपकता है। तो जब तक सोएंगे तब तक इसका पूरा पानी निकल जाएगा, उसके बाद अंदर ही मैं हैंगर में डाल दूँगी, तो रात भर में ना पंखे की हवा में सूख जाते हैं अच्छे से। सॉरी, थोड़ा मेरा ना गला पता नहीं कैसा हो रहा है, मतलब खराश सी हो रही है 1-2 दिन से गले में, तो ऐसे बोलते बोलते बीच में आवाज़ ऐसी हो जाती है थोड़ी सी। तो बस कपड़े भी डाल दिए पुन्नू के। और ये कुछ कपड़े मैंने बेड से निकाले थे आज। ये साड़ी एक तो मैंने आपको दिखाई भी थी एक व्लॉग में, जब मैंने ये ली थी ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट से ही ख़रीदी थी, और बहुत ही प्यारी साड़ी है, लेकिन मैंने अभी तक एक बार भी पहनी नहीं है, तैयार भी नहीं है। और ये 1-2 कुर्ती हैं, ये मेरी शादी के टाइम की कुर्ती है, लेकिन ये बहुत सुंदर है और हैवी भी है काफ़ी। तो लेकिन अब इतने पतले तो रहे नहीं हैं कि इसमें अब फिट आ पाए, तो मैं सोच रही थी कि इसको खुलवा लूँ थोड़ा सा, अगर पॉसिबल हो सकता है तो, क्योंकि यहाँ पर बस तैयारियाँ भी साथ के साथ शुरू करनी है शादी की। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने बताया था कि पुन्नू की मौसी की लड़की की शादी है, जिसके रोके में हम लोग गए भी थे, तो उसकी अब नवंबर में है शादी, तो उसकी भी तैयारियां करनी है। तो मैं सोच रही हूँ कि इतने कपड़े तो रखे ही हैं और इतना पहने जाते नहीं हैं, तो इन्हीं को थोड़ा सा, जो जैसे काफ़ी फंक्शन होते हैं, अब ऐसा नहीं है सिर्फ शादी का दिन है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, तो उनके लिए भी चाहिए। मैं सोच रही हूँ इन्हीं को यूज़ कर लूँ, पहन लूँ, और ऐसे कैसे रखे हैं बिल्कुल नए के नए। तो बस यहाँ पे सारा काम हो गया था, पुन्नू के पापा भी आ गए थे, खाना पीना सब हो गया, किचन मैंने अच्छे से सारा समेट दिया था, बर्तन वगैरह करके साफ़ कर दिया था। और अब यहाँ सुबह की कर रही हूँ तैयारी। तो बस भिंडी काट रही हूँ, क्योंकि सुबह फिर बनाऊँगी भिंडी, और सुबह सुबह इतनी भगदड़ रहती है ना, और ये सब काटने बैठो तो इतना टाइम होता भी नहीं। और मैं अभी किचन की लाइट बंद करके सच बताऊँ तो सोने जा रही थी, भूल गई थी कि भिंडी भी कट करनी है, बाद में याद आया।